हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज मार्केट रैपअप में बात करेंगे कि आज की मार्केट में क्या हुआ है। राइट, तो आज निफ्टी 50 सेंसेक्स दोनों अप थे। ब्रॉड मार्केट मतलब अगर हम इवन मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखें तो ओवरऑल एक सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड था क्रॉस ऑल द इंडिसेस। राइट, एक्सेप्ट मेरे ख्याल से एफएमसीजी इंडेक्स थोड़ा सा गिरा, बट ओवरऑल सभी इंडिसेस जो है वो पॉजिटिव में थे। और ये 8th कंसिस्टेंट सेशन है, लगातार 8 वर्किंग डेज से जो है निफ्टी 50 जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है। तो क्या इतना पॉजिटिव क्या चल रहा है मार्केट में? तो बेसिकली एक तो अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें तो सबका एक्सपेक्टेशन जो है वो ये है कि अब इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं। आज भी शाम को इंडिया का इन्फ्लेशन और यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा मार्च का आने वाला है। तो बिकॉज ऑफ द हायर बेस लास्ट ईयर, क्योंकि मार्च में लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ था बिकॉज कमोडिटी प्राइस बहुत बढ़ गए थे आफ्टर स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर। तो अब बेस बढ़ गया है तो उसके ऊपर ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कम होगी। और अगर इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा सा पॉजिटिव आता है, मतलब कम आता है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस बैंकर्स, ठीक है, सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से, तो फिर एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई और इंटरेस्ट रेट शायद नहीं बढ़ेंगे एंड वी आर नियर द इंटरेस्ट रेट पीक। तो अगर इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स जो लिक्विडिटी सकिंग हो रही है मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी प्रिवेल रहेगी जो जैसी है, और होपफुली इन फ्यूचर जो है इंटरेस्ट रेट्स कम आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब एक्सपेक्टेशन मार्केट का चल रहा है। तो मतलब मार्केट थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई हम बिल्कुल ऑलमोस्ट नियर पीक इंटरेस्ट रेट्स पे हैं। तो इसीलिए जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो बहुत ही क्लोजली और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जो है मार्केट देख रही है और एक्सपेक्ट कर रही है कि अब जो है इन्फ्लेशन जो है थोड़ा कूल और डाउन होना चाहिए। तो आज के जो नंबर्स आएंगे इन्फ्लेशन के वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। एंड इसलिए ग्लोबल मार्केट्स भी, अगर आप यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे और इवन यूएस की जो मार्केट है वो पॉजिटिवली ही या तो ऑलमोस्ट फ्लैट है या पॉजिटिव बायस के साथ ही क्लोज हो रहे हैं अगर हम मेजर इंडिसेस देखेंगे उनके। तो सो दिस इज हाउ इट इज बेसिकली मैक्रो लेवल पे चल रहा है। अब हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक या अपना सेक्टर स्पेसिफिक की बात करते हैं। तो आज मेजरली जो रैली हुई है वो सबसे ज़्यादा फार्मा स्टॉक्स में हुई है। ठीक है, तो फार्मा स्टॉक्स में क्यों हुई है? क्योंकि मंथ ऑन मंथ एक मतलब आपने सेकेंडरी मार्केट से डेटा आता है एक्सपोर्ट्स का, एक्सपोर्ट्स के नंबर आते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी कंपनीज के एक्सपोर्ट्स के नंबर आए और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आए। तो बेसिकली फार्मा जो है वो हमारी काफ़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, क्योंकि हमारा मेजर रेवेन्यू जो हमारी फार्मा कंपनीज कमाती हैं वो मेजरली एक्सपोर्ट से कमाती हैं। तो एक्सपोर्ट्स नंबर काफ़ी स्लो हो गए थे लास्ट 6-8 महीने में बिकॉज ऑफ कोविड के टाइम पे इन्वेंट्री बहुत बढ़ा ली थी। काफ़ी सारे जो मतलब एक्सपोर्टर्स हैं या फिर वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो भी फार्मेसीज हैं, तो इन्वेंट्री लेवल्स बहुत बढ़ गए थे और एकदम से कोविड जब चला गया तो वो इन्वेंट्री लेवल्स काफ़ी बढ़े थे। तो इसकी वजह से डिमांड जो है वो स्लो हो गई थी, एक्सपोर्ट स्लो हो गए थे ओवरऑल एपीआईज के और फॉर्मुलेशंस के। और इसकी वजह से 6-8 महीने से फार्मा कंपनीज आर नॉट डूइंग वेल। ठीक है, उनके नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, एक्सपोर्ट नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ये सब हो रहा था। लेकिन अब जो है जो नंबर मार्च का आया है तो मंथ ऑन मंथ बहुत अच्छा एक्सपोर्ट का नंबर जो है वो दिख रहा है सेकेंडरी जो मार्केट से आया है। ठीक है, उसमें मतलब डिवीज का तो ये बात हो रही है कि 78% का ग्रोथ है फरवरी टू मार्च में एक्सपोर्ट नंबर में। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। लॉरस में 100+% है, न्यूलैंड लैब का 100+% है, ग्लैंड फार्मा का 100+% का जो है मंथ ऑन मंथ का ग्रोथ है एक्सपोर्ट का जो एक्सपेक्टेड है। उसकी वजह से एक पॉजिटिवनेस आई कि यार शायद अब इन्वेंट्री की जो इश्यूज थी, ठीक है, जो लास्ट 6-8 महीने से 1 साल से चल रही थी फार्मा इंडस्ट्री में, वो शायद थोड़ी सॉल्व होती नजर आ रही है। अब इन्वेंट्री मूव होनी शुरू हो गई है, जो एक्सेस इन्वेंट्री थी वो शायद अब डिप्लीट हो गई होगी और नए जो है डिमांड आनी शुरू हो जाएंगी होपफुली। ठीक है, तो ये थोड़े एक्सपेक्टेशन है और इसकी वजह से डिवीज लैब ऑलमोस्ट 9% अप था, लॉरस लैब ऑलमोस्ट 7% अप था। ठीक है, तो इस तरह से फार्मा स्टॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा आज पॉजिटिवली क्लोज हुए। दूसरा हेल्थ केयर साइड पे भी थोड़ा पॉजिटिवनेस देखने को दिखी। हेल्थ केयर मतलब फ्रॉम डायग्नोस्टिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस दोनों जो है ऑलमोस्ट 3% अप थे, मेजरली बिकॉज कोविड केसेस फिर से थोड़े 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 बढ़ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो वो काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं एवरी डे। न्यू केसेस जो कम आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो केसेस बढ़ रहे हैं का क्या मतलब है? टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है तभी तो पता चल रहा है ना गवर्नमेंट को कि केस बढ़ रहा है।
तो टेस्ट हो रहा है अगर, तो किसको बेनिफिट है? तो ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक कंपनीज को उसका बेनिफिट है। हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, और मतलब अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, ये जो पेशेंट्स हैं जिनका कोविड मिल रहा है, तो इसलिए हॉस्पिटल बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं है। बट डायग्नोस्टिक बिजनेसेस को पॉजिटिवली थोड़ा देखा जा रहा है कि अगर ये केसेस और बढ़ते हैं थोड़ा और, तो इनको एडिशनल रेवेन्यू कोविड टेस्टिंग का अच्छा खासा आता है, तो वो शायद आएगा। इसीलिए ये दोनों स्टॉक्स भी आज पॉजिटिवली बंद हुए। उसके अलावा जो है ओवरऑल सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे गेल है, क्या कहते हैं, गुजरात गैस है, या फिर इंद्रप्रस्थ गैस है, या एमजीएल है, ये सब कंपनीज भी आज पॉजिटिवली बंद हुई। गेल तो ऑलमोस्ट 3% अप थी, और इंद्रप्रस्थ गैस भी ऑलमोस्ट 3% अप था। तो रीज़न क्या है? क्योंकि अभी एक किरीट पारिक की जो कमिटी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे गवर्नमेंट को, एंड दे हैव एक्सेप्टेड और दे हैव बीन पास्ड कि भाई डायरेक्टली क्रूड ऑयल के प्राइजेस के साथ जो है नेचुरल गैस के प्राइजेस को टैग किया जाएगा, और उसके हिसाब से चेंजेस होंगे, और फिर इसकी वजह से नेचुरल गैस के प्राइजेस कम हो गए, और काफ़ी सारी कंपनीज ने प्राइस कट लिया है। सीएनजी और आपके जो पाइप नेचुरल गैस आती है उसका बेनिफिट जो है, एक्सपेक्टेशन ये लगाया जा रहा है कि डिमांड बढ़ जाएगी ना, सीएनजी की डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब लोग ज़्यादा व्हीकल खरीद पाएंगे ना। 8-8 रुपये अगर सीएनजी कम हो जाएगी, तो फिर पेट्रोल के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे उसका, तो फिर थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। लोगों को लगता है ठीक है सीएनजी व्हीकल ही ले लेता हूँ, राइट। तो वो चीज़ है, अगर आप इतना महंगा सीएनजी हो जाएगा और ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा ही नहीं, तो लोगों को लगेगा यार क्यों सीएनजी लेना है, राइट। लाइन में भी लगना पड़ता है, भरने में भी टाइम लगता है, तो पेट्रोल ही ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस बढ़ता है बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ ए सीएनजी व्हीकल एंड पेट्रोल व्हीकल, तो फिर ऑब्वियसली लोग सीएनजी प्रेफर ज़्यादा करेंगे। और इसकी वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि ओवरऑल डिमांड जो है बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इन नेचुरल गैस प्राइजेस जो है वो बढ़नी चाहिए। बट ओवरऑल ग्लोबली नेचुरल गैस प्राइजेस जो है वो कम तो हुए हैं, बट क्रूड ऑयल अभी भी काफ़ी फिर से बढ़ गया है, तो वो उसके साथ टैग्ड है। तो अभी भी मतलब मार्केट बहुत पॉजिटिव नहीं है कि क्रूड और नेचुरल गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरेंगे। जो भी है एक शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट तो हुआ है, बट आगे देखते हैं हाउ द नेचुरल गैस प्राइसेस ग्लोबली मूव, राइट। तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होता है हमारा। आपने, आई एम श्योर आपने नेचुरल गैस सेक्टर का मेरा पूरा वैल्यू चेन एनालिसिस देखा है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं कमेंट सेक्शन पर डाल देता हूँ, पिन कर देता हूँ उसको, तो ज़रूर देखिए, तो अंडरस्टैंड करोगे कि नेचुरल गैस पूरा स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कैसे होता है, एंड हाउ द प्राइस सब कुछ कैसे होता है, मतलब उसका कौन कौन सी कंपनी अलग अलग वैल्यू चेन में इन्वॉल्व है इंडिया में नेचुरल गैस में, राइट। और ओवरऑल क्या मार्केट का साइज है और सब चीज़ें उसके बारे में डिस्कस हुई वहाँ पे। कुछ और कंपनीज अगर हम देखें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स वॉज ऑलमोस्ट अप बाय 2.4%। तो सिटी की एक रिपोर्ट आई है, दे सी ऑलमोस्ट 45% अपसाइड इन जुबिलेंट फूड वर्क फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। तो उन्होंने बोला है कि भाई डोमिनोज की जो फ्रेंचाइजी है वो वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास, यूनिट इकोनॉमिक्स है उसका, बहुत ज़बरदस्त स्टोर बेस है, डिलीवरी भी बहुत, एक्सपर्टीज भी बहुत अच्छी है। ऑफकोर्स मोट तो बहुत क्लियर है, मतलब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बट उन्होंने 45% का अपसाइड दिया है करंट मार्केट प्राइस पे। इसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट किया उसके ऊपर। इवन मैक्स हेल्थ केयर, राइट, जो मैक्स हॉस्पिटल्स हैं उसकी जो कंपनी है, राइट, वो भी ऑलमोस्ट 5% अप थी बिकॉज दे वर 2 ब्लॉक डील्स, ऑलमोस्ट 400+ करोड़ रुपीज़ की 2 ब्लॉक डील्स हुई हैं। तो उसकी वजह से वो भी मतलब डिमांड थी, और उसकी वजह से वो भी जो है 5% से अप था। सूला वाइन यार्ड जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, राइट, एट दैट वाज अप बाय ऑलमोस्ट 10%। सेल्स वॉल्यूम जो है वो काफ़ी अप थे, 1 मिलियन केसेस जो है वो क्रॉस हो गया था, राइट। और प्रीमियम जो वाइन्स हैं उसका सेल्स वॉल्यूम जो है ज़्यादा बड़ा था। तो उस ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि दे विल हैव मतलब हाईएस्ट एवर एनुअल रेवेन्यू, ठीक है, ओवरऑल एक्सपेक्टेड है फ्रॉम सूला परस्पेक्टिव। तो दैट्स वाई द स्टॉक वाज ऑलमोस्ट अप बाय 10%। तो ये हमारा मेजर था। टॉप लूजर्स में जो बड़ी कंपनी में देखा जाए तो एबीबी वाज द मेजर लूजर। मतलब वैसे तो मोस्टली एज आई सेड कि सेक्युलर ग्रुप मतलब बहुत ज़्यादा कोई कंपनी नहीं, बट जिसका रीज़न मुझे मिला तो एबीबी जो है वो वन ऑफ द बिग लूजर थी, 2.4% से गिरे। और मेजर रीज़न जो था उसका ये था कि कोटक जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ है, जो कोटक ब्रोकर है, उन्होंने उसको 4% मतलब रिड्यूस कॉल दिया है। मतलब दे सेड कि इट इज़ मतलब देयर इज़ अ डाउनसाइड रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, राइट। और ओवरऑल उसमें ठीक है, एंड दैट्स वाई मतलब लास्ट 1 साल में रैली भी 22% के आसपास की हुई है। तो उनको लगता है कि शेयर प्राइस का आगे जो है करेक्शन होगा, ठीक है, इसलिए उन्होंने रिड्यूस का वो लिया है, और उसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा उसको नेगेटिवली रिएक्ट किया है। सो दैट इज़ हाउ ऑल द वेरियस कंपनीज आर देयर। आई एम श्योर आप जो है हमारी जो टॉप मतलब 10 स्टॉक ऑफ FY24
की जो सीरीज चल रही है, यू आर फॉलोइंग दैट, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ऑलमोस्ट 5 या 6 स्टॉक्स का एनालिसिस बहुत डिटेल है, एवरी वीडियो इज 20+ मिनट्स। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस देख के, और बहुत डिटेल एनालिसिस ऑन आवर 5G फ्रेमवर्क वहाँ पे हो रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। 5-6 कंपनीज का हो चुका है, 3-4 कंपनीज और हैं, ठीक है। वन ऑफ वेरी वेरी गुड कंपनीज, वेरी डिटेल एनालिसिस। और काफ़ी सारी कंपनी गिरी है, मतलब स्टॉक्स गिरे हैं, तो उसका क्या थॉट है उसके ऊपर पूरा कंप्लीट फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से, लाइक क्लियर फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से उसका एनालिसिस किया गया है। स्टॉक्स का बिजनेस समझेंगे आप, इंडस्ट्री समझेंगे, बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस वहाँ पर किया। इन्वेस्टर्स.इन वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिए फॉर अवर मॉडल पोर्टफोलियोज एज वेल, ठीक है। वहाँ पर हम बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग आपको लो रिस्क पोर्टफोलियोज जो है वो बना के देते हैं फॉर वेरी वेरी, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से, जिसमें बहुत कम हम चेंजेस करते हैं। तो उस थॉट से, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से वी मेक दोज पोर्टफोलियोज। ज़रूर चेक कीजिए इन्वेस्टर्स.इन वेबसाइट। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।